जय जय सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, आज मैं विनय पत्रिका जी का पद क्रमांक 50, जिसमें श्री राम स्तुति दी गई है, उसका हिंदी भावार्थ सहित पाठन करने जा रहा हूँ। भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कलि व्याल मिव बैन तेयम प्रबल भुज दंड पर चंड को दंड धर तूड़ वर विशिख बलम प्रमेयम अरुण राजीव दल नयन सुषमा अयन श्याम तन कांति वरे वरिदाभम तप्त कांचन वस्त्र शस्त्र विद्या निपुण सिद्ध सुर सेव्य पाथो जनाभम अखिल लावण्य गृह विश्व विग्रह परम प्रौढ़ गुण गूढ़ महिमा उदारम दुर्धर सदोस्तर दुर्ग स्वर्ग अपवर्ग पतिभग्न संसार पादप कुठारम शाप वश मुनि वधु मुक्त कृत विप्रहित यज्ञ रक्षण दक्ष पक्ष करता जनक नृप सदसि शिव चाप भंजन उग्र भार्गव गर्भ गरिमाप हरता गुरु गिरा गौरवामर सुदुस्त्यजे राज्य त्यक्त श्री सहित सौमित्री भ्रातरा संग जनकात्मजा मनुजे मनुसृत अज दुष्ट वध निरत त्रैलोक त्राता दंड कारण कृत्य पुण्य पावन चरण हरण मारीच माया कुरंगम बाली बल मत्य गजराज इव केसरी सुहृद सुग्रीव दुख राशि भंगम रीक्ष मर कट विकट सुभट उद्भट समर शैल शंकास रिपुत्रासकारी बद्ध पाथोधी सुर निकर मोचन शकुल दलन दस शीस भुज बीस भारी दुष्ट विबुधारी संघात अपहरण महिभार अवतार कारण अनुपम अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिराम नर भूप रूपम शेष श्रुति शारदा शंभु नारद सनक गणत गुण अंत नहीं तो चरित्रम सोई राम कामारि प्रिय अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रास निधि वहित्रम। इसका भावार्थ है, सूर्यवंश रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, कलिकाल रूपी सर्प को ग्रसने के लिए जो गरुण हैं, अपने प्रबल भुजदंडों में जिन्होंने प्रचंड धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, जो तरकस बांधे हैं और जिनका बल असीम है, लाल कमल की पखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं, जो शोभा के धाम है, जिनके सांवरे शरीर की सुंदर कांति मेघ के समान है, जो तपे हुए सोने के समान पीतंबर धारण किए हैं, जो शस्त्र विद्या में निपुण और सिद्धों तथा देवताओं के उपास्य हैं, और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण सुंदरता के स्थान है, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही बुद्धिमान और रहस्यमय गुण वाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीला का पार कोई भी नहीं पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी तथा आवागमन रूपी संसार के वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार हैं, जो गौतम मुनि की स्त्री अहल्या को शाप से मुक्त करने वाले, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में बड़े चतुर और अपने भक्तों का पक्ष करने वाले हैं, तथा राजा जनक की सभा में शिव जी के धनुष को तोड़कर महान तेजस्वी एवं क्रोधी परशुराम जी के गर्व और महत्व को हरण करने वाले हैं, जिन्होंने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए देवता भी जिसको बड़ी कठिनता से छोड़ सकते हैं, ऐसे राज्य को सहज में ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी को साथ लेकर अजन्मा पर ब्रह्म होकर भी नर लीला से तीनों लोगों की रक्षा के लिए रावणादि दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिन्होंने अपने पावन चरण कमलों से दंडक वन को पवित्र कर दिया। कपट मृग रूपी
मारीच का नाश कर दिया, जो बाली रूपी महान बल से मतवाले हाथी के संहार के लिए सिंह रूप हैं और सुग्रीव के समस्त दुखों का नाश करने वाले परम सुहृद हैं, जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी सूरवीर रीछ बंदरों को साथ लेकर संग्राम में कुंभकर्ण सरीखे पर्वत के समान आकार वाले योद्धाओं को डरा दिया, समुद्र को बांध लिया, देवताओं के समूह को रावण के बंधन से छुड़ा दिया और 10 सिर तथा विशाल 20 भुजाओं वाले रावण का कुल सहित नाश कर दिया। देवताओं के शत्रु दुष्ट राक्षसों के समूह का जो पृथ्वी पर भार रूप था, संहार करने के लिए अवतार लेने में उपमा रहित कारण वाले निर्मल निर्दोष अद्वैत रूप वास्तव में निर्गुण माया को साथ लेकर सगुण परब्रह्म नर रूप राजराजेश्वर श्री राम का मैं स्मरण करता हूँ। शेष जी, वेद, सरस्वती, शिव जी, नारद और सनकादि सदा जिनके गुण गाते हैं, परंतु जिनकी लीला का पार नहीं पा सकते, वही शिव जी के प्यारे अयोध्यानाथ श्री राम इस तुलसीदास को दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए सदा सर्वदा जहाज रूप हैं। जय जय प्रभु, जय जय सीताराम जी भगवान की जय हो। जय जय प्रभु, जय जय श्री सीताराम जी भगवान की।